गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो क्लास हम लोगों का है वो है सोशल स्टडीज़ का क्लास। सोशल स्टडीज़ में जो है आपके तीन मेन पोर्शन हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें एक पार्ट है ज्योग्राफी का, दूसरा है हिस्ट्री का, तीसरा है सिविक्स का। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स आप जैसे पढ़ते भी आए हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में आप पढ़ते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स, और इससे आपके को सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है। तो सोशल लाइफ के मतलब ये हुआ कि हमारे वेयर अबाउट्स जो होते हैं, हम लोगों को जो जानना होता है, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं इंसान के लिए, इंसान के इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं उनके बारे में जो नॉलेज गेन करनी होती है, वो सारी चीज़ जो है आपके सोशल स्टडीज़ में जो है कम्प्लीटली आ जाती है। ज्योग्राफी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आपके एक तरह से जितने भी साइंटिफिक चीज़ें हैं जो आपके अर्थ से, एयर से, वाटर से, प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमन बीइंग से, इन सब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सब ज्योग्राफी में आ जाती हैं। तो साइंटिफिकली अगर आप देखें तो जितने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि आपके एक तरह से साइंस में आता है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें हम लोग जो है अपने जो है आपके पास्ट टाइम के बारे में पढ़ते हैं, और सिविक्स का जो पोर्शन है उसमें हम लोग सिविलाइजेशन के लिए पढ़ते हैं, अर्थात हम लोग एक सिविल जो है आपके सिविलाइज्ड पीपल हो जाएं, उसके लिए हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज गवर्न बाय जो है आपके गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ों को, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी आपका आ जाता है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग का पहला पार्ट है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो हम लोग जो है आपके जो भी चीज़ स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर वाइज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी क्या है या किस तरह से हम लोग को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी का जो पहला कुछ चैप्टर है वो है आपके रिसोर्सेज जो आपके एक तरह से फुलफिल होता है, और रिसोर्सेज के बारे में जो हम लोग जानते हैं कि हाँ रिसोर्सेज क्या है या किस तरह से डिफाइंड होता है। तो रिसोर्स जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत और थ्योरेटिकल है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। रिसोर्स के मतलब हर वो चीज़ जिसकी वैल्यू होने का मतलब ये कि जिसको आप कुछ पैसे दे करके खरीदें या उसका कुछ मोल हो, जिसकी वैल्यू हो और उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी हो। यूटिलिटी का मतलब यूज हो, ऐसा ना हो कि हमने किसी चीज को खरीद तो लिया लेकिन वो रखा है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। तो ऐसी जितनी चीजें हैं जिसकी वैल्यू है और यूटिलिटी है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो रिसोर्स में सारी चीजें आ जाएंगी जो हम लोग यूज करते हैं, या फिर जितना भी आपके हम लोगों के इर्द गिर्द जितनी चीजें होती हैं इस्तेमाल की, वो सब जो हमारे यूनिट जो है यूज हो रही यूटिलिटी में इस्तेमाल होती है या फिर जो है जिसकी वैल्यू है, वो सब रिसोर्स में आपके आ जाती है। तो रिसोर्स की डेफिनेशन पहले हम लोग डिफाइन करें कि व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स होता क्या है या रिसोर्स किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अब एक चीज हमने दिमाग में आपके बैठा दिया, दो चीज दिमाग में आपको रखना है, एक है वैल्यू, एक है यूटिलिटी। वैल्यू मतलब उसको उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, उसका मूल्य होना चाहिए, उसको जो है आपके कुछ पैसे दे करके खरीदा और बेचा जा सकता हो तो उसकी वैल्यू कहलाएगी वो। और यूटिलिटी इज यूजफुलनेस। तो यूटिलिटी या यूजफुलनेस जो होती है वो होती है एटलीस्ट कि वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आए। अगर हमारे इस्तेमाल में आ रही है और उसकी कुछ वैल्यू है तो वैल्यू एंड यूटिलिटी बोथ कंबाइंड टू मेक अ रिसोर्स, तो उसी को हम लोग रिसोर्स बोलते हैं। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे देखते हैं। अब देखिए रिसोर्स क्या है, एनीथिंग विच हैज यूटिलिटी एंड वैल्यू। देखिए पहले से हम डिफाइन कर चुके हैं, बस आपको देखना है कि हाँ आप लिखेंगे कैसे। एनीथिंग विच हैज यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब जिसका कोई यूज हो, एंड वैल्यू, उसका वैल्यू हो, एंड इट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। और इसका इस्तेमाल हम लोग करें इसी नीड के इस्तेमाल के लिए कि अगर हम लोग कोई चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी जो है नेसेसिटी है वो
उसको इस्तेमाल करना, तो वो सब क्या हो जाएगी, रिसोर्स हो जाएगी। जैसे रिसोर्सेस के ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए घर है, होम है, हम लोग घर में रहते हैं, घरों में रहते हैं, घर की वैल्यू होती है, उसको हम खरीदते हैं, खरीद के रहते हैं उसमें, और उसकी यूजफुलनेस क्या है कि हमको ठंड से, गर्मी से, लू से, पानी से सबसे बचाता है। तो ये क्या है, उसकी यूजफुलनेस है, यूटिलिटी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये आपके ये रिसोर्स में आ जाता है। अब जैसे ये है क्लोथ्स, जैसे ये है आपके कैप, तो सर्दी के दिनों में हम लोग जो कैप लगाते हैं उसकी वैल्यू होती है, उसको हम खरीदते हैं। क्या यूज, उसका यूज क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, हमको ठंड से बचा रही है। स्वेटर है, जैकेट है, उसकी भी चीज क्या है, वैल्यू है, और उस ठंड और उससे बचा रही है। सॉक्स हम लोग पहने हुए हैं, तो सॉक्स जो है अगर मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं, उसकी भी वैल्यू है, और उसकी यूजफुलनेस क्या है, हमारे जूते से पहले हम लोग मोजे पहन करके तब जूते को पहनते हैं, तो हमारे जो है लेग्स के प्रोटेक्शन के लिए होता है। एप्पल अगर हमने कहा, तो एप्पल भी क्या है, एक वैल्यूएबल चीज है, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, उसको भी हम लोग खरीदते हैं। और हमारे किस इस्तेमाल में आ रहा है, जब हमें भूख लगती है, उसकी यूजफुलनेस हमें समझ में आती है, हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसकी यूटिलिटी समझ में आ रही है। डस्टबिन है, डस्टबिन का भी वही काम है, पैसे का खरीदते हैं, लेकिन उसका यूज क्या है, हम लोग सारे रबिश चीजों को डालते हैं, ये उसकी यूटिलिटी है। तो इस तरह से अगर आप देखें, ढेर सारे आपके जितनी भी चीजें हैं, ग्लास है, आपका ब्रेड है, पेंसिल है, आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, आपका डेस्क है, कार है, बिल्डिंग है, ये सब जितने साइकिल है, तो जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये सब, इन सब की वैल्यू है और इन सब की यूटिलिटी। इसलिए ये सब हम लोगों के लिए क्या हो गया, ये सब हम लोगों के लिए हो गया रिसोर्स। तो रिसोर्सेस क्या होते हैं, तो रिसोर्सेस जो हैं एक तरह से कैसे डिफाइन किया, जिसकी वैल्यू हो, जिसकी यूटिलिटी हो, वो, और जो हमारी नीड को फुलफिल करे, वो क्या है, आपके रिसोर्स होता है। अब ये रिसोर्स कितने तरह से हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं।